तो देखिए इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। आप लोग क्वेश्चन पहले पढ़ लो जल्दी से फास्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक बिंदु Q है जो P और R बिंदु से कहाँ है, समदूरस्थ, इक्वी डिस्टेंस है। तो मैंने एक डायग्राम बनाया, Q को रखा, अब समान दूरी पर स्थित कर दिया P और R को। इनके पॉइंट गिवन है, उनको रख लीजिए। तो जो P के पॉइंट है वो क्या दिया, 5 और -3। वहीं R के जो पॉइंट है वो क्या दिया है, x और 6, दोनों के हो गए। रही बात Q की, तो इसके जो कोऑर्डिनेट है 0 और 1 है। बोला यदि Q बिंदु P और R से समदूरी पर हो या समदूरस्थ हो तो बताइए x का मान क्या होगा। उसके साथ ही साथ यदि x का मान पता हो जाए तो फिर बोला है QR और PR की वैल्यू भी ज्ञात कीजिए। तो क्योंकि Q डिस्टेंस है तो हम पहले PQ निकाल लेंगे और फिर QR भी निकाल लेंगे। एक बार PR को निकालना ही है, ठीक है। तो जितना गिवन है वो रख लेना है। दिए गए बिंदु के निर्देशांक गिवन में लिखना, कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट, दिए गए बिंदु P -3 Q 0 1 और R x है, x और 6 है, ठीक है। समदूरस्थ है तो PQ बराबर क्या लिखेंगे, QR। दूरी का फार्मूला रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं PQ इज इक्वल टू, क्योंकि दिए गए बिंदु क्या है, समदूरस्थ हैं, तो PQ इज इक्वल क्या होगा, PQ इज इक्वल QR। ये मैंने रखा। और यहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। दूरी का जो फार्मूला होता है वो रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। तो दूरी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे रखिए फार्मूला वही, x2 - x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। एक प्रोसीजर ये है कि हम डायरेक्ट ऐसे कर दें। दूसरी प्रोसीजर क्या है कि PQ को अलग निकाल लें, QR को अलग निकाल लें, उसके बाद पुट कर लें। तो हम इसको बना देते हैं इक्वेशन फर्स्ट और क्या करते हैं, अलग अलग ही निकाल लेते हैं, ठीक है। अब फिर रख देंगे। तो सच दैट PQ बराबर निकालना है तो हम फार्मूला लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो PQ जब जाएंगे तो x1, ये x2 - x1 चाहिए, तो ये याद रखना P और Q ले रहे हो तो ये आपका हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, फिर हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है। मैं यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप थोड़ी फास्ट समझने की कोशिश करना, ठीक ना। x1 y1 x2 y2, तो x2 की वैल्यू, x2 क्या हो जाएगा 0 - x1 क्या है 5। इतना फास्ट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऐसा बुक में भी किया रहता है, उसी के थ्रू मैं कर रहा हूँ। फिर रही बात y2 क्या है 1 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है देखिए -3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे करना। देन उसके बाद क्या करोगे, इन दोनों पहले सब्ट्रैक्ट करो तो -5 का होल स्क्वायर और प्लस कितना आ गया 1 माइनस प्लस का होल स्क्वायर, अगेन 25 क्योंकि -5 दो बार इंटू प्लस में आएगा और 314 का होल स्क्वायर, देन बिकम 25 + 4 4 से कितना हुआ 16, इस दोनों को ऐड करिए तो कितना है 41। ये हुआ P की वैल्यू, PQ की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है ना। अब आते हैं हम QR को फाइंड करते हैं। चलिए QR को, तो वही QR इज इक्वल √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये निकाल ली। फिर से वही, इस बार Q और R पे लेना है तो ये हमारा क्या बनेगा, इस बार ये x1 बनेगा तो ये y1 बनेगा, x1 y1 और ये बनेगा आपका x2 और ये बनेगा y2, ठीक है। इसको आप क्या करना, जब करना ना तो पेंसिल ले लेना, पेंसिल से क्या करना, इनमें ऐसे ही x1 y1 x2 y2 कर लेना। जब सॉल्व हो जाएगी तो इरेज कर देना, फर्स्ट हो जाएगा। x2 की वैल्यू देखिए x माइनस x1 हुआ आपका 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस y1 कितना 1 का होल स्क्वायर, देन बिकम x सब्ट्रैक्ट करोगे तो x ही आएगा और इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 5 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 5 5 या 25, ये बन गया। और यहीं पे ये भी कंप्लीट हुआ। अब सच दैट PQ इज इक्वल क्या होता है,
क्यू आर इक्वी डिस्टेंस है बाई इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू ऑन इक्वेशन फर्स्ट में भी रख सकते हैं, अदरवाइज इसको इरेज कर दीजिए इसको पूरा का पूरा, क्योंकि बिंदु क्या समदूरस्थ हैं तो पी क्यू इज इक्वल क्या हो जाएगा, ये लिख देंगे जब, यहां लिख देना जब बिंदु क्यू पी और आर के समदूरस्थ जब ना करके क्योंकि करना, क्योंकि बिंदु क्यू बिंदु पी और आर के समदूरस्थ है, स्थित है, इसलिए बिकॉज द पॉइंट ऑफ क्यू इज इक्विडिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर। देन उसके बाद आप क्या लिखेंगे, यही इसको आप यहाँ से इरेज कर देना, ठीक है। तो यहाँ से ये इनफ हो जाएगा, इसके बाद हम इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। अब जब पी क्यू इज इक्वल क्यू आर है, अब हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे। तो पी क्यू आया √41 और ये आया है आपका x² + 25, दोनों को रूट गायब करना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर तो करेंगे तो √41 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा x² + 25 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको यहां पे हम कर दे रहे हैं, तो इसका होल स्क्वायर जब होगा तो कितना आ जाएगा 41, क्योंकि रूट हट जाएगा, और इसका भी हटेगा तो कितना हो जाएगा x² + 25, ये इधर आ जाएगा तो 41 - 25 इज इक्वल x², सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना आ जाएगा 6 इज इक्वल x², ये हुआ 16 इज इक्वल x, देन +-4, क्योंकि 4 क्या होता है 16 का स्क्वायर रूट होता है, एम्प्लाइज कीजिए तो x इज इक्वल क्या हुआ +-4। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ये x की वैल्यू आ चुकी है। अब हमको क्या चाहिए था, x तो चाहिए, x का मान तो चाहिए, साथ ही साथ हमको QR की वैल्यू चाहिए। तो QR सच दैट करेंगे, सच दैट QR इज इक्वल, रूट आप देखे हैं, रूट कितना है, QR की वैल्यू यहाँ पे देखिए प्यार से, ये QR है x² + 25। अब इसे आप पुट कर दो, ध्यान रखना अभी 4 रख रहा हूँ है ना, 4² + 16 यहाँ पे लिखना जब when x इज इक्वल 4, क्योंकि प्लस और माइनस लेना है तो एक बार 4 रखेंगे, एक बार -4 रखेंगे। 4 4 जा 16 + 60 नहीं है यहाँ पे 25 कितना हुआ √41। ये एक वैल्यू हो चुकी है, रीजन समझ में आया, क्यों अभी एक निकला, क्योंकि अभी हम प्लस लिए हैं, इसके बाद अब माइनस भी करना है आपको, और उसी पे QR पे ही करेंगे, कहीं दूसरी जगह पे नहीं करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सच दैट, फिर से QR इज इक्वल x² + 25, इस बार क्या रखना है, प्लस में हो गया और माइनस में हो गया, तो प्लस माइनस दोनों में सेम ही आएगा, बट हो गया रख देता हूँ मैं ना, यहाँ x की वैल्यू क्या -4 का होल स्क्वायर + 25, 16 + 25 इज इक्वल 41, ये सेम आया। तो आप किसी एक भी निकाल सकते हो, उससे दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख देना जब when x इज इक्वल -4, दोनों ही सिचुएशन सेम थी। QR तो हो गया, अब आते हैं हम लोग PR पे, चलिए ठीक है ना। P और R का पूरा डिस्टेंस निकालना हमको, तो इसको इरेज कर देते हैं। अब PR आने के लिए पॉइंट फिर से मैं लोकेट कर देता हूँ, यहाँ पे आपका Q था, यहाँ पे आपका P है जो 5 - 3 है, और यहाँ पे आपका R था जो x6 था, जो अब x की जगह क्या हो गया है 4, ठीक है। क्या हुआ 4 एक बार लेंगे
और एक बार -4 लेंगे, तो यहाँ पे +-4 लिख दिया हूँ। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, PR निकालना है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे जब, उससे पहले हम इसके डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अभी क्या करेंगे हम, x और 6 पे, तो PR इज इक्वल क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल, ये आपका x1 हुआ, ये आपका हो जाएगा y1, अगेन x2 एंड y2। देन x2 की वैल्यू रखिए आप, x2 क्या है x, और x1 क्या हो जाएगा आपका 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू देखिए 6 और माइनस y1 की वैल्यू -3, ऐसे कर देना ना, फिर स्क्वायर लगा देना। ये x -5 का होल स्क्वायर करना है, तो 2 बार गुणा करना है, या कि आप 2 बार नहीं कर सकते हैं तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं 2 बार करके दिखाता हूँ। 6 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर इसके इसमें इंटू करिए तो x स्क्वायर, फिर इसी के इसमें करिए तो -5x, अगेन 5 का इंटू तो -5x, और माइनस प्लस तो 25 प्लस 639 का होल स्क्वायर। चलिए रखिए, x स्क्वायर दोनों ऐड हुए तो 10x हुआ। ठीक है ना, 25 9 9 81, 9 के स्क्वायर हुआ। जहाँ पे डाउट होगा पूछिएगा जरूर। हाँ चलिए ठीक है, x स्क्वायर माइनस 10x और दोनों ऐड हो गए, कितना हुआ 516 और 82106। जब इतना कंप्लीट हुआ, अब हम रखेंगे व्हेन, यानी जब। आप व्हेन लिख लेना, जब लिख लेना, व्हेन x इज इक्वल 4, क्योंकि +-4 दिया था ना, आपने पुट जो किया था x की वैल्यू +-4, तो अभी मैं प्लस में ले रहा हूं, तो यहाँ पुट करेंगे तो PR इज इक्वल क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 106, देन x स्क्वायर 4 रखिए, 4 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 4 और प्लस 106, 16 माइनस 10 4 जा 40 प्लस 106। सेम सिंबल ऐड होंगे तो ये प्लस में है और ये प्लस में है, तो ऐड करिए तो 6 6 12 1 1 2 ये और -40, दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना आएगा 2 8। एक वैल्यू हुई कंप्लीट, रूट 82। ठीक है, अब हम करने वाले हैं सेकंड वैल्यू। तो सेकंड के लिए क्या करना है, फिर से इस बार पॉइंट को हम फिर से चेंज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल -4, तो PR इज इक्वल, ये फिर से रखिए x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 106, पुट कर दीजिए तो x की वैल्यू -4 का होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू -4 प्लस 106। आई होप कि समझ में आ रहा होगा ना। अब इसके बाद क्या करना है, 4 का स्क्वायर करेंगे, तो जैसे ही आप स्क्वायर किए तो 16 हुआ, PR इज इक्वल 16 और माइनस प्लस हुआ तो 40 प्लस 106, और आप इनको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा देखते हैं, 6 6 12 हुआ, 4 1 5 1 6 हुआ, और ये 162 आया। ठीक है, अब 162 का एलसीएम ले लीजिए, 2 8 जा 2 1 जा 327, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। ठीक है, अब इसे पुट कर दीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, जितना पेयर बना है, बचा नहीं बना, इनको रखिए बाहर, और 2 का नहीं बन रहा, बाहर नहीं आएगा, 3 3 जा 9 √2, ये दो वैल्यू, hence the value of PR is equal √82 and 9 √2 completed। और x की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग पहले ही पुट कर चुके हैं, माइनस और प्लस में, या प्लस माइनस जो भी आपको लिखना है, +-4, प्लस माइनस में ही लिखना था। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट।